गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदाशिव महाशिव गुरु जी भोलेनाथ के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और मेरी तरफ से सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, कल शिवरात्रि है, लेकिन आपको पता है शिवरात्रि का पर्व एक दो दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। कल हमारे भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा पर्व है, इसलिए आज से आपको बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाइयाँ, क्योंकि कल सब सारी संगत और नॉन संगत भी महाशिवरात्रि का पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और कल तो हम सब लोग बहुत बिजी होंगे, तो सत्संग करने का शायद हमें ना वक्त मिले और आपको सुनने का भी ना मिले। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज ही आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देती हूँ। संगत जी, आपको सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और सबका शिवरात्रि पर्व बहुत अच्छा जाए। हमारे गुरुजी भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपार अनुकंपा रखें, अपनी कृपा रखें, आप सब पर अपनी सबका कल्याण करें, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखें। ऐसी कामना है, करती हूँ मैं सभी के लिए, चाहे वो संगत हो या नॉन संगत हो। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है, मैंने महाशिवरात्रि स्पेशल इसीलिए रखा है जिससे कि हम अपनी गुरुजी की बारे में, कि वो कैसे हमारे महाशिव हैं और वो क्या हमारे लिए हमें बता के गए हैं महाशिवरात्रि पर्व के बारे में, इससे संबंधित ही सत्संग शेयर करने जाऊंगी आज। और उससे पहले एक बारी हम अपने गुरुजी का, अपने भगवान भोलेनाथ का महामंत्र करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी साथ में इस महामंत्र को बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए, बड़े मंदिर में जो दो पर्व बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, वो आप सबको पता है, चाहे वो न्यू संगत है चाहे वो ओल्ड संगत है, सभी जानते हैं कि एक हमारे गुरुजी का बर्थडे और दूसरा महाशिवरात्रि। ये दो पर्व बहुत धूमधाम से शुरू से ही मनाए जाते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग महाशिवरात्रि से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बिल्कुल अभी अभी का ही है। अभी संगत जी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं आप लोगों से कोई सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं बस लंच करके और थोड़ा आराम ही कर रही थी, और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है बिल्कुल बेड के ऊपर, और अकेली थी। और इस समय, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया सब बिजी होते हैं, घर में अकेली ही होती हूँ, तो गुरुजी महाराज जी से ही बातचीत कर रही थी। और जिस बेड पे लेटी हुई थी, बिल्कुल ऊपर वॉल पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो गुरुजी को ही मैं बोल रही थी कि पता नहीं गुरुजी, आजकल मैं जैसे ही खाना खाती हूँ, जब भी कुछ खाती हूँ, तो पता नहीं पेट में ना मेरे कुछ गड़बड़ हो जाती है और बहुत अजीब लग रहा है। और गुरुजी से ही क्वेश्चन कर रही थी कि गुरुजी, कहीं दोबारा से तो मुझे वीट एलर्जी नहीं हो गई है। और वैसे तो बोलते हैं कि जब गुरुजी एक बार हमारा कल्याण कर देते हैं, हमारे शरीर से कोई बीमारी हटा देते हैं, तो वो बीमारी दोबारा नहीं होती। तो इस तरह से ही मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि फिर पता नहीं गुरुजी क्यों मेरे पेट में 2-4 दिन से बहुत गड़बड़ सी हो रही है, मेरा पेट दुखने लग जाता है। और बस ये बात करके और भी बहुत सारी बातें कर रही थी मैं गुरुजी से। कुछ सत्संग गुरुजी ने आज सुनवाए, रिलेटिव से संबंधित और भी चीज़ों से। तो गुरुजी को मैं बोल रही थी कि गुरुजी, आप ठीक ही बोल रहे हैं कि आप जो भी हमें सत्संग सुनाते हैं, वो ज़रूर हमारे सुनने के लिए होता है, हमारे से रिलेट होता है, इसीलिए आप हमें वो सत्संग सुनाते हैं। इस तरह से मैं गुरुजी से ही बातें कर रही थी लेटे हुए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ोन लेके अपना यूट्यूब पे ऐसे ही सत्संग देखने लग गई कि कुछ और चीज़ें भी मैं देख रही थी। तो उस समय एक सत्संग मेरे सामने आया संगत जी, और अभी कुछ ही घंटे वो सत्संग डले हुए थे, 1-2 घंटा, और काफ़ी व्यूज़ आए हुए थे। तो और उन आंटी का मैंने देखा है कि वो थंबनेल कुछ भी हो, लेकिन जो अंदर सत्संग बोलते हैं वो बहुत लोग सुनते हैं, और वो भी महाशिवरात्रि से रिलेटेड ही थंबनेल बनाया हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको खोल के देख लिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि उसमें जो आंटी हैं वो बता रहे थे कि मतलब महाशिवरात्रि के बारे में ही वो बता रहे थे उस सत्संग में। और उन्होंने बोला कि
जी, कल शिवरात्रि है और जो भी शिवलिंग के ऊपर हम बेर चढ़ाते हैं, क्योंकि बेर की बहुत महिमा कही जाती है शिवरात्रि पर, कि बेर से भगवान भोलेनाथ को जोड़ा जाता है कि एक तरह से वो उनका प्रसाद है मेन। तो आंटी बता रहे थे कि शिवलिंग पे जो बेर चढ़ते हैं, अगर उनमें से हमें बेर मिल जाते हैं और हम वो बेर अपने घर ले आएँ और अपने घर में लाके रख लें, तो उससे पेट, जिनको भी, जिस भी संगत को या नॉन संगत को पेट से रिलेटेड कोई इश्यू है, पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, चाहे वो दवाई खा रहे हैं डॉक्टर की या नहीं खा रहे हैं, तो अगर वो अपने घर में उस बेर को लाके रख लेंगे तो उनको बहुत मतलब रिलीफ होगा, फर्क पड़ेगा। बस मैंने थोड़ा सा ही उनका ये सत्संग सुना और मुझे मतलब लगा, मैंने कहा गुरुजी मैंने अभी आपको पूछा और आप क्या मुझे जवाब दे रहे हैं ये। हालांकि गुरुजी हमें हमेशा बोलते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह के वहमों में नहीं पड़ो। लेकिन संगत जी ये भी सच है कि जब हम कोई सत्संग सुनते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि उस सत्संग में किसी ना किसी के लिए कोई मैसेज होता है, पर हमें ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। पर सत्संग सुनते हैं और गुरुजी हमेशा सारी संगत यही बोलती है कि गुरुजी वही सत्संग हमें सुनवाते हैं जो कि हमसे रिलेटेड होता है। तो जय गुरुजी, अगर आपने मेरे को ये मैसेज दिया है। बट हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न ये रहा कि उस सत्संग में आंटी ने नहीं बताया कि उस बेर को हम शिवलिंग पे सिला के कहाँ रखें या हम खा लें। बस उन आंटी ने ये बोला कि घर में रखना है। तो संगत जी ये एक छोटा सा या बड़ा कहो जो भी कहो, गुरुजी का सारे सत्संग जो होते हैं वो संगत जी गुरुजी के ही होते हैं, हमारे तो कोई सत्संग नहीं होते। तो आज ये एक सत्संग मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सुना और उसके बाद लेटे हुए दिमाग में बस ये थॉट आया कि नहीं, कल महाशिवरात्रि है और मुझे भी ज़रूर कोई ना कोई सत्संग अपनी संगत के साथ शेयर करना चाहिए। और ये सत्संग तो मुझे शेयर करना ही था, लेकिन महाशिवरात्रि से रिलेटेड जो आगे मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा सत्संग है संगत जी। और इसीलिए आप उस सत्संग को लास्ट तक सुनिए और ना जाने किसके लिए उसमें ब्लेसिंग्स है, और उस किसी के लिए नहीं, आज के सत्संग में सबके लिए ही ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का सत्संग है। हमारे भगवान भोलेनाथ की जो विशेष कृपा होती है शिवरात्रि पे, उसका सत्संग है, तो ये सभी के लिए विशेष है। ये नहीं बोलूँगी कि किसी के लिए विशेष होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब सुनिए इस सत्संग को, बहुत अच्छा और प्यारा सत्संग है। और संगत जी देखिए, हमें शिवरात्रि के बारे में, महाशिवरात्रि के बारे में सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज है, इतना सबको ही पता है कि हाँ भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि होती है। लेकिन हम अपने गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हम अपने गुरुजी की संगत हैं। और मैंने आपको लास्ट सत्संग में भी बताया था, शायद लास्ट नहीं होगा तो लास्ट टू लास्ट होगा, कि हमारे गुरुजी ने किस तरह से कहा था कि ये मैंने एक शिव परिवार जोड़ा है। ये सब कोई ओल्ड या न्यू संगत नहीं है, ये मेरा पूरा एक शिव परिवार है। और जितनी भी संगत है वो सब शिवगण है मेरे, और हजारों सालों से, हजारों हजारों सालों से ये शिव परिवार मेरे साथ है, मैं इनके नाल हाँ। तो ये तो मैंने आपको संगत जी बताया ही था। और आज एक और मैं आपको मतलब शिवरात्रि से रिलेटेड सत्संग बताना चाहूँगी जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। संगत जी जो एक ओल्ड संगत है नरेंद्र अंकल, आप उनको तो जानते ही होंगे, सभी जानते होंगे नरेंद्र अंकल को। देखिए संगत जी, शिवरात्रि के बारे में आपको, मुझको, सबको, बहुत सब लोगों को शिवरात्रि सभी मनाते हैं और सभी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ना कुछ हम जानते हैं, कुछ ना कुछ क्या बहुत बहुत जानते होंगे। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने शिवरात्रि के बारे में क्या कहा, ये सब हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखिए वो बहुत भाग्यशाली संगत हैं, ओल्ड संगत, जो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जुड़े हुए थे, जिन्होंने सुना कि गुरुजी कैसे शिवरात्रि मनाते थे या गुरुजी ने शिवरात्रि के बारे में क्या कहा। बट संगत जी हम न्यू संगत हैं, या गुरुजी, फिर नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी हमेशा कहते थे मत बोलो न्यू संगत ओल्ड संगत, पर क्या करें गुरुजी, आपको हमने फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, निराकार रूप में देखा, शिव से भगवान माना, तो अब हमें थोड़ा सा बोलना पड़ता है, इसके लिए क्षमा बख्शना गुरुजी। तो संगत जी हम हमें वो चीज़ें जो नहीं पता, जो कि हमें हमारे को पुरानी संगत बताती है कि गुरुजी ने क्या क्या शिवरात्रि के बारे में बोला, आज मैं वही आपको शेयर करना चाहूँगी। जो कि एक ओल्ड संगत है नरेंद्र अंकल, और आई होप कि सभी संगत उनको जानते होंगे। नरेंद्र अंकल ने बताया कि ये 2002 की बात है संगत जी। उस समय गुरुजी जो थे जालंधर मंदिर में बैठते थे, और ये शिवरात्रि से एक दिन पहले की बात है। अंकल बताते हैं कि शिवरात्रि से एक दिन पहले जब
जलंधर मंदिर में शिवरात्रि के आयोजन की तैयारियां चल रही थी और नरेंद्र अंकल भी उस समय 2 दिन से गुरुजी के साथ ही जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि उस समय उनको गुरुजी के साथ दो दो दिन पूरा रुकने की मतलब उनके ऊपर कृपा करी गुरुजी ने कि वो 2 दिन तक गुरुजी के साथ ही रहे। और कुछ संगत को गुरुजी जैसा कि रोक लेते थे, तो अंकल ने बताया कि वो भी 2 दिन तक गुरुजी के साथ थे, उस आयोजन में वो भी सेवा कर रहे थे। तो संगत जी अंकल को गुरुजी ने बुलाया और जो गुरुजी के छोटे वाले येलो चोले वाले पॉकेट स्वरूप होते हैं, गुरुजी ने उनको 500 के करीब वो स्वरूप दिए और उनको बोला कि यहाँ पे बैठ के इनमें कुछ वो जो डालते थे ना उस समय संगत जी, गले में डालने के लिए वो करते थे, तो शायद वो संगत जी गुरुजी ने उनको बोला कि ये डालो और जो कल संगत आएगी महाशिवरात्रि के पर्व पर उन सबको ये आपने 2-2 स्वरूप देने हैं, एक नहीं देना, 2-2 स्वरूप देने हैं। और एक मतलब उस संगत के लिए होगा और दूसरा स्वरूप नई संगत के लिए। नई संगत का मतलब ये था गुरुजी का कि अपनी फैमिली के लिए होगा। एक जो स्वरूप मिलेगा वो उसे पॉकेट में रखे और दूसरे स्वरूप को अपनी फैमिली को दे, लेकिन सबको 2-2 स्वरूप ही देने हैं। तो अंकल बताते हैं कि गुरुजी ने उनको 500 पता नहीं सॉरी 250-300 उनको वो पॉकेट स्वरूप दिए थे। तो अंकल ने सोचा कि इतनी ही संगत शायद आएगी तो 2-2 स्वरूप बांटूंगा, नहीं सॉरी 500 दिए थे। तो अंकल ने सोचा कि 250-300 संगत आएगी तो मैं 2-2 स्वरूप दूंगा, इसीलिए गुरुजी ने मेरे को 500 स्वरूप डाल के दिए हैं। और अंकल बताते हैं कि उसके बाद जैसे अंकल उनके साथ 2 दिन रहे, तो वो बताते हैं कि उन 2 दिनों में वो सिर्फ शायद 1-2 घंटे के लिए गुरुजी से अलग हुए होंगे, लेकिन उन 48 आवर्स में 48 घंटों में अंकल ने गुरुजी को कभी सोते हुए नहीं देखा। मतलब जैसे हम सब सोते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 दिन में लगातार कंटिन्यू गुरुजी के साथ रहा, लेकिन मैंने गुरुजी को कभी सोते हुए नहीं देखा। तब अंकल बोलते हैं कि गुरुजी कहते थे कि अगर रब सो जाएगा, अगर मैं सो जाऊंगा तो फिर दुनिया का क्या होगा, मैं महाशिव हूँ और मैं सोता नहीं हूँ। ये खुद गुरुजी के कहे हुए शब्द है संगत जी। जय गुरुजी। अंकल ने खुद बताया कि गुरुजी कहते थे कि मैं नहीं सोता हूँ, अगर रब सो जाएगा तो फिर दुनिया का क्या होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। तो संगत जी देखिए, एक इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे गुरुजी हमारे महाशिव हैं। और अब हमें पता चलने की बात ही नहीं है, हमें सबको पता है कि हमारे गुरुजी सदाशिव हैं। और संगत जी फिर अंकल ने बताया कि उस दिन मतलब एक दिन पहले जब गुरुजी नहा धोकर नीचे आए और वहाँ पे कुछ संगत और थी जो कि शिवरात्रि के आयोजन में हिस्सा ले रहे थे, तो वो भी थे। और गुरुजी ने 4-5 बजे के करीब जब स्नान कर कर नीचे आए तो उन्होंने संगत को बोला कि चलो भाई वो बनाओ, प्याज आलू के पकोड़े बनाओ, हरी मिर्ची वाले पकोड़े बनाओ। तो फिर उनके लिए वो गुरुजी के लिए वो पकोड़े बनाने लग गई। तब गुरुजी ने महाशिवरात्रि के बारे में उनको बोला कि तुम्हें पता है कि महाशिवरात्रि क्या है, कल महाशिवरात्रि है, क्या तुम सब जानते हो कि महाशिवरात्रि क्या है, क्या होती है। तो संगत जी तब गुरुजी ने बताया कि महाशिवरात्रि है भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती की विवाह की रात्रि, उसे शिवरात्रि कहा जाता है। मानती हूँ कि आप सबको भी पता होगा, हम सबको पता है कि शिवरात्रि से मनाते हैं, लेकिन ये हमारे भगवान भोलेनाथ गुरुजी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, इसलिए ये शब्द विशेष हो जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने बताया कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि का अर्थ तुम्हें पता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इस रात्रि में विवाह होता है, इसलिए ये रात्रि विशेष है, इसलिए ये महाशिवरात्रि है। फिर गुरुजी ने कहा कि बताओ, एक तो इस दिन मतलब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह है। अब तुम ही बताओ कि अगर तुम्हारे घर में कभी शादी ब्याह होते हैं तो क्या तुम लोग भूखे रहते हो? शिवरात्रि वाले दिन सब जो लोग हैं वो व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं। तो तुम ही बताओ, अगर ये विवाह का मौका है और तुम्हें तो धूमधाम से मनाना चाहिए, जैसे कि हम कोई भी शादी जो होती है उसमें धूमधाम से मनाते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने बनते हैं, सजते संवरते हैं। तो गुरुजी का कहने का मतलब यही था कि तुम लोग शिवरात्रि को व्रत क्यों रखते हो? तुम ये क्यों नहीं समझते कि ये तो विवाह की रात्रि है और वो भी हमारे भगवान भोलेनाथ सृष्टि के मालिक की विवाह की रात्रि है, और उस दिन तुम भूखे प्यासे रहते हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो गुरुजी ने यही बोला कि अरे इस दिन को जितना हो सके, जितना तुमसे हो सके उस रात्रि को धूमधाम से मनाओ, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, खाओ और भगवान को खिलाओ। ये थोड़ी कि तुम भूखे भूखे रहोगे उस दिन।
भगवान का विवाह है और तुम लोगों के भूखे बैठे हुए हो। तो इसलिए गुरुजी ने उस दिन भी पकौड़े वगैरह बनवाए। और वो खुद बताते हैं, गुरुजी ने खुद कहा कि जो भगवान है उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके भक्त भूखे रहें। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ऐसे किसी मतलब रिचुअल में पढ़ो कि उपवास करो। इसलिए संगत जी कभी नवरात्रे भी होते थे या कोई भी व्रत होता था तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि बड़े मंदिर का जो लंगर प्रसाद है वो व्रत में भी खाया जा सकता है। और ये मेरे ख्याल से सभी संगत को पता होगा। चलिए, कुछ अगर अभी हाल ही में कोई न्यू संगत जुड़ी होगी, बेशक से उसे नहीं पता होगा। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने यही बोला कि ये जो दिन है, शिवरात्रि का दिन है, हमें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और अंकल बताते हैं कि उसके बाद जहाँ पे आयोजन होना था वहाँ पे मतलब इतना ही था कि 250-300 लोग आएंगे। तो जब अंकल वहाँ पे खड़े हुए वो पॉकेट स्वरूप बांटने के लिए, तो उन्होंने सारी संगत को दो दो स्वरूप बांटे, जैसा कि गुरुजी ने उनको आदेश दिया था। उन्होंने दो दो स्वरूप बांट दिए। लेकिन संगत जी, नरेंद्र अंकल यही बताते हैं कि वहाँ पे कम से कम जो संगत आई थी शिवरात्रि का त्यौहार मनाने, वो 1000 के करीब थी। और गुरुजी ने सिर्फ 500 स्वरूप दिए थे और दो दो बांटने के लिए कहा था। और वहाँ पे जो संगत आई वो 1000 के करीब आई। और फिर भी जो कुछ पॉकेट स्वरूप थे वो बच गए। और वो रात को नरेंद्र अंकल ने गुरुजी को लाके बोला कि गुरुजी, ये स्वरूप कुछ बच गए हैं जो आपने मुझे दिए थे। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तूने सबको दो दो बांटे? तो उन्होंने बोला, हाँ जी गुरुजी, मैंने सबको दो दो बांट दिए। और जो वहाँ पे सेवादार भी थे या जो और भी काम करने वाले थे उनको भी उन्होंने बांटे और दो दो बांटे। तो ये फिर भी गुरुजी कुछ बच गए हैं तो ये मैं वापस कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, ये तेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो 15 स्वरूप बचे ये तेरी ब्लेसिंग्स है और उसको तू रख ले। तो नरेंद्र अंकल भी बहुत खुश हो गए कि उनको भी मतलब 15 जो पॉकेट स्वरूप बचे थे वो उनको गुरुजी की विशेष ब्लेसिंग्स के रूप में मिल गए। और संगत जी, आगे महाशिवरात्रि के उस पे जैसे कि हमें पता है कि जो हम बेर को है वो विशेष प्रसाद मानते हैं। हम बड़े मंदिर में भी जाते हैं तो सबको भर भर के बेर का प्रसाद मिलता है। और उस समय भी ऐसे ही था कि गुरुजी ने अंकल को बोला कि गुरुजी ने इमरतियाँ भी बनवाई थी उस दिन के प्रसाद के लिए, बांटने के लिए। और गुरुजी ने बोला कि गांव से, पिंड से मतलब लस्सी आई थी। तो गुरुजी ने बोला नरेंद्र अंकल को कि नरेंद्र, कितनी लस्सी आई है? तो उन्होंने बोला, गुरुजी 2 डब्बों में आई है तो कम से कम 25-30 लीटर लस्सी होगी। तो गुरुजी ने उनको बोला कि ठीक है, बर्फ़ रखी है क्या? तो उन्होंने बोला, गुरुजी अगर आपको आपके पीने के लिए तो इतनी घर में जमती है कि हो जाएगी। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, ज़्यादा बर्फ़ चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, बता दो कितनी लानी है बर्फ़, 5 किलो लानी है कितनी? तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, पूरा एक जिसे पूरा सिल कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी ने बोला एक पूरा वो लेके आना है। तो नरेंद्र अंकल भी थोड़ा शॉक्ड हो गए, क्योंकि आपको पता है शिवरात्रि फ़ेब में आती है और अभी इतनी गर्मी तो नहीं होती कि हम लोग कुछ ठंडा पीते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं नहीं, एक सिल लेके आ पूरा, और रिक्शे में नहीं रखवा के लाना, अपनी गाड़ी में रख के, डिग्गी में रख के लाना है। तो नरेंद्र अंकल ने बोला ठीक है, हाँ जी गुरुजी। लेकिन जब नरेंद्र अंकल लेने जाने लगे तो गुरुजी ने फिर से आवाज़ मार के पीछे से बोला कि एक नहीं 2 सिल लेके आना, और एक डिग्गी में रखना और एक अपनी आगे वाली सीट पे रख लेना। तो अंकल ने बोला ठीक है, और अंकल वो दोनों सिल लेकर आ गए। सॉरी संगत जी, दोनों सिल लेकर आ गए। और जब वो लेकर आए तो गुरुजी ने बोला कि जो ये लस्सी है, हलवाइयों से बड़ा ड्राम ले लो और इस बड़े ड्राम में सारी लस्सी डाल के और ये सारी बर्फ डाल दो। तो नरेंद्र अंकल को उन्होंने देखा कि थोड़ा सा मतलब इस बात से वो कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि देखो, जो सारी संगत आएगी वो बेर बेर में ही अपना मतलब कि ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं, प्रसाद ढूंढते हैं। एक मिनट संगत जी, सॉरी। आपको पता है संगत जी, मेरा गला बहुत दिन से खराब चल रहा है और मैं हमेशा आपको बता रही हूँ कि गले में पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया है। बीच में 2-3-4-5 दिन शायद मैंने सत्संग रिकॉर्ड भी नहीं किया था, लेकिन मन नहीं मानता कि सत्संग नहीं रिकॉर्ड करना, और मन करता है बस आपसे सत्संग शेयर करने का। तो सॉरी संगत जी, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी कि मुझे थोड़ा खांसी आ रही है, उसके लिए क्षमा करना गुरुजी और संगत जी आप भी। तो कंटिन्यू करते हैं संगत जी।
तो अंकल ने उसमें हलवाई से बड़ा वाला जो ड्राम होता है वो लेके उसमें लस्सी डाल दी। और गुरुजी ने तब बोला कि देख नरेंद्र, सारी संगत जो होती है वो बेर में मतलब ब्लेसिंग्स ढूंढती है, कि बेर के चक्कर में रहती है कि हम आएंगे तो गुरुजी मतलब हमें भर भर के बेर देंगे, लेकिन जो इस लस्सी को पी के जाएगा, क्योंकि लस्सी ठंडी थी, गुरुजी ने उसमें बर्फ डलवाई थी। और गुरुजी का कहना ये था कि हम भी देखते हैं तो संगत जी, हम भी सोचते हैं ना कि हमें बेर का प्रसाद जरूर मिले, हम बड़े मंदिर में जाएं और हम बेर ही लाते हैं अपने घर में शिवलिंग पे भी चढ़ाने के लिए। तो गुरुजी ने यही बोला कि जो संगत है वो बेर के चक्कर में पड़ी रहेगी, लेकिन मैं कल्याण लस्सी से करूंगा। तो देखिए संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के तरीके कितने अनोखे और अलग हैं। उन्होंने खुद ही बोला कि संगत बेर के पेड़ में पड़ी रहेगी, लेकिन मैं जो ब्लेसिंग्स दूंगा मैं लस्सी के थ्रू दूंगा। जिसने भी ये लस्सी पी ली तो वो तो ब्लेस हो जाएगा उस दिन। तो नरेंद्र अंकल ने बोला कि इस तरह से गुरुजी ने उस दिन लस्सी बांट के लस्सी लोगों को देके, जिसको भी लस्सी का वो ग्लास मिला हुआ उनके ऊपर विशेष कृपा करी संगत जी गुरुजी ने। संगत जी, उस समय जैसा कि आपको पता है कि बेर तो विशेष होते हैं महाशिवरात्रि पे बांटने के लिए। तो अंकल बताते हैं कि जालंधर में उस समय 8 टोकरे बेर के मंगाए गए थे शिवरात्रि पे सारी संगत को प्रसाद बांटने के लिए। और जब आपको तो पता है, अंकल खुद बताते हैं कि अभी भी हम लोग खैर जाते हैं तो देखिए कितना भर भर के हमें प्रसाद मिलता है कि हम लोगों से खाया भी नहीं जाता। और जब पुरानी संगत जैसा हमेशा बताती है कि जो गुरुजी जो थे एक हाथ से प्रसाद देते थे, लेकिन संगत के दोनों हाथ भर जाते थे। तो अंकल भी ऐसे ही बोलते हैं कि गुरुजी जो है वो भर भर के प्रसाद देते थे। और जब 8 टोकरे बेर के मंगाए गए थे और लाइन लगी हुई थी, और गुरुजी खुद प्रसाद जो बांट रहे थे उस समय पे जलंधर में, तो जब गुरुजी बांट रहे थे तो गुरुजी दोनों हाथों से भर भर के बांट रहे थे बेर प्रसाद। और अंकल ये देख रहे थे कि अभी संगत मतलब 200-250 के करीब बची हुई है और सिर्फ टोकरा एक ही बचा रह गया था बेर प्रसाद का। तो अंकल ने दूसरे अंकल के कान में बोला कि अंकल, गुरुजी को जाके बता दो कि अब सिर्फ ये लास्ट टोकरा है, ये 8वां टोकरा ही बचा हुआ है, उसके बाद और बेर प्रसाद का कोई टोकरा नहीं बचा हुआ। तो थोड़ा सा गुरुजी मतलब धीरे धीरे प्रसाद देंगे, क्योंकि अभी संगत काफ़ी बची हुई है। तो वो जो अंकल थे दूसरे अंकल, उनका नाम था बब्बर अंकल, उन्होंने जाके गुरुजी के कान में कहा कि गुरुजी, ये ना लास्ट टोकरा बचा हुआ है और अभी ना 200-250 संगत बची हुई, तो थोड़ा सा ना आप मतलब धीरे प्रसाद देना। तो उस गुरुजी ने बोला हाँ, मतलब गुरुजी का देखिए, गुरुजी का स्टाइल तो हम कॉपी कर ही नहीं सकते हैं, पर गुरुजी ने बड़े उससे मतलब हाँ बोला कि भाई अच्छा, ये एक ही टोकरा बचा हुआ है। लेकिन भगवान जब जिस चीज़ पे हाथ लगा दें और वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो किसी के कहने से नहीं चलते। लेकिन गुरुजी ने उसी स्पीड से वो प्रसाद देते रहे और सारी संगत उसी टोकरे में, अंकल बताते हैं कि वो एक टोकरा ही बेर का था, लेकिन 200-250 जो भी संगत बची हुई थी सबको मतलब प्रसाद पूरा हो गया, जो कि वो घबरा रहे थे कि प्रसाद कम पड़ जाएगा। और उसके बाद थोड़े से उसमें बेर बचे, जिसमें कि गुरुजी ने 4 बेर उठा के नरेंद्र अंकल को दे दिए, और वो जो बब्बर अंकल थे 4 उनको भी दे दिए। और जो नरेंद्र अंकल कह रहे थे कि हम गुरुजी मैंने अपने पॉकेट में रख लिए वो चारों बेर, क्योंकि अब गुरुजी के सामने हम सेवा कर रहे हैं तो गुरुजी के सामने थोड़ी खाएंगे हम बेर। तो मैंने इसलिए पॉकेट में ही रखे रहे, और गुरुजी वहाँ से देख रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया कि नरेंद्र, ਇੱਥੇ आ। तो वो कहने लगे कि मैं गया गुरुजी के पास। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि जो भगवान प्रसाद देते हैं ना, और ये हॉट ब्लेसिंग मिली है तेरे को, ये हॉट ब्लेसिंग्स हैं, इसको यहीं खाएगा तो ये प्रसाद है, और घर ले जाएगा तो ये फ्रूट बन जाएगा। जैसे कि हमेशा गुरुजी कहते थे कि बड़े मंदिर में या किसी भी गुरुजी के दिव्य प्रसाद को हम वही खाते हैं तो वो हमारे लिए दवाई है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, लेकिन हम घर ले जाते हैं तो वो मिठाई है। तो जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र अंकल ने वो चारों बेर अपने पॉकेट में रख ली और वो खा नहीं रहे हैं, तो गुरुजी ने उनको बुला के स्पेशली बोला कि ये हॉट ब्लेसिंग्स हैं, जो एक गुरु अपने भगवान जो है अपने हाथ से देता है, वो एक हॉट ब्लेसिंग्स होती हैं, जिसे आपको वहीं पे खाना है और घर लेके जाओगे तो ये एक फ्रूट बन जाएगा। तो संगत जी, नरेंद्र अंकल ने बोला कि फिर मैंने वो मतलब प्रसाद नहीं खाया, और मैंने देखा उस टोकरे में 3 बेर फिर भी बचे हुए थे, जो कि गुरुजी ने वो तीनों बेर खुद खा लिए। और फिर बब्बर अंकल को बुला के कहा, जिन्होंने गुरुजी को बोला था कि थोड़ा सा संगत अभी बची हुई है तो थोड़ा गुरुजी हाथ रोक के चलना प्रसाद देने के लिए। तो वो अंकल को बुला के बोला कि बोल रहा था कि प्रसाद तो खत्म हो जाएगा, कि देख बेर तो अभी बचे हुए हैं। तो कर दिया ना मैंने कल्याण सबका।
तो इस तरह से संगत जी गुरुजी अपनी भोली-भाली बातें कह के किस तरह से मतलब हम सबका कल्याण करते आए हैं शुरू से ही। तो अंकल ने बताया कि उस समय गुरुजी ने बोला कि गुरुजी ने अपने मुँह से बोला कि मैं महाशिव हूँ, मैं सदाशिव हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे अंदर से ही आए हैं। मेरे अंदर से निकले हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ओम हूँ। ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मेरा मरना होता है। जो भी होता है वो मेरी मर्ज़ी से होता है। इस दुनिया में मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। इस दुनिया में मैं आया हूँ अपनी मर्ज़ी से तो जाऊँगा भी अपनी मर्ज़ी से। और मैं एक दिव्य रोशनी हूँ, मैं एक लाइट हूँ। ऐसा नरेंद्र अंकल ने बताया कि गुरुजी ने स्वयं अपने मुँह से ये शब्द बोले कि मैं एक महाशिव हूँ। और जो बड़े मंदिर में शिवलिंग है, उसके लिए भी हमेशा गुरुजी यही बोलते थे ना संगत जी कि 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है उसमें। तो ख़ैर हम दोबारा जलंधर मंदिर पे आएँगे, अभी हम वहाँ की ही बात करेंगे। तो इस तरह से गुरुजी ने वो बेर प्रसाद भी सबको बाँटा और उस दिन लस्सी का प्रसाद दे के भी सबको ब्लेस किया। और इसी तरह से नरेंद्र अंकल बताते हैं कि गुरुजी ने और भी कल्याण उनके साथ किए और भी मतलब सत्संग उनके साथ ऐसे किए जो कि अंकल अब हम लोगों को जाके बताते हैं गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स। तो नरेंद्र अंकल बताते हैं कि जैसे कि कई संगत बोलती है कि गुरुजी कहते थे कि मंदिर में नहीं जाना, गुरुद्वारों में नहीं जाना, तो वो ये बताते हैं कि नहीं, गुरुजी ने कभी मना नहीं करा कि आप किसी उसमें मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, गुरुद्वारे में मत जाओ। लेकिन गुरुजी कहते थे कि तुम जो वहाँ ढूँढते हो, वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जो 33 करोड़ देवी-देवता हैं, वो मुझ में ही समाहित हैं। आप मुझ में सब कुछ ढूँढ सकते हो, मुझ में सब कुछ मिल जाएगा। जाने को आप जा रहे हो, कहीं भी दर्शन करने जाओ, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बारी मेरी शरण में आ गए हो, मेरे पास आ गए हो, तो फिर तुम इधर-उधर क्यों धक्के खाते हो? तो इससे रिलेटेड ही बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सत्संग नरेंद्र अंकल ने अपना बताया है। और सारे खैर सारे सत्संग गुरुजी महाराज जी के ही होते हैं। तो नरेंद्र अंकल बताते हैं कि एक बार वो अपने काम के सिलसिले से अपने काम के सिलसिले से गए थे और वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो भई मैं महाकाल उज्जैन गए थे, सॉरी संगत जी, नरेंद्र अंकल उज्जैन गए थे किसी काम के सिलसिले से। और नरेंद्र अंकल ने सोचा कि चलो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो महाकाल के दर्शन भी करके जाऊँगा। तो जिनके पास वो काम से गए थे उन्होंने उनको बोला कि भई मुझे भी मतलब दर्शन करने हैं, तो उन्होंने सारा उनके लिए वहाँ पे मतलब वो करवा दिया क्योंकि वो वहाँ पे अच्छे किसी पद पे थे, शायद एसएचओ थे उनके फादर, तो उन्होंने सारे उनका दर्शन करने का इंतज़ाम करवा दिया। तो अंकल बताते हैं कि जब वो दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने, क्योंकि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं संगत जी, तो हम अपने फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं या फ़ोन को ऑफ कर देते हैं कि मतलब इस तरह से कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अंकल ने भी अपना फ़ोन साइलेंट कर रखा था। अंकल बताते हैं कि जब वो मंदिर से महाकाल के दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी की 3 मिस कॉल आई हुई थी। लेकिन अंकल बताते हैं कि गुरुजी ने ये आदेश दे रखा था सबको कि फ़ोन करूँगा तो मैं करूँगा तुम्हें। अगर तुम नहीं उठा पा रहे जो भी, तुम पलट के मुझे फ़ोन नहीं करोगे। क्योंकि मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो वो मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्या-क्या ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे पलट के फ़ोन करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे एक तरह से। तो नरेंद्र अंकल को गुरुजी की वो कही हुई बातें याद थी, इसलिए उन्होंने उन्हें फ़ोन नहीं किया। सिर्फ़ वेट किया कि हाँ, गुरुजी अब मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं बात करूँगा। और अंकल बताते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी का फ़ोन आया और उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो गुरुजी ने वहाँ से बोला, हाँ, कराया दर्शन? चला गया वहाँ पे और पत्थरों पे सर रख के मत्था टेक कर आ गया। तो अब मैं तो संगत जी आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल के बता पा रही क्योंकि मैं पंजाबी में बोल भी नहीं पाती, जैसा कि गुरुजी तो ठेठ पंजाबी बोलते थे और नरेंद्र अंकल भी बहुत अच्छी तरह से पंजाबी में बोल के बता रहे थे। बहुत सुंदर लगता है उनके मुँह से सत्संग सुनना ये। तो मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि भई मत्था टेक आया वहाँ पे और उज्जैन में पहुँच गया, उज्जैन मत्था टेक लिया, कर लिए तूने महाकाल के दर्शन? तो उन्होंने बोला, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने उन्हें फ़ोन पे बताया कि तूने एक पत्थर पे मतलब माथा टेका है, जब साक्षात मैं यहाँ बैठा हूँ, तो तू इधर-उधर क्यों घूम रहा है? तो संगत जी नरेंद्र अंकल ने बोला, मतलब मुझे बहुत सुनाया गुरुजी ने कि जब तू मेरे पास आ गया है, तो तेरे को इधर-उधर भटकने की क्या ज़रूरत है? 33 करोड़ देवी-देवता मेरे में वास करते हैं और तू कहाँ-कहाँ धक्के खा रहा है? जब तेरे सामने तू तो रोज़ महाशिव के पास आके बैठता है, तो तू वहाँ महाकाल को क्या दर्शन करने गया? तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने स्वयं बताया अपने मुँह से कि मैं महाशिव हूँ, सदाशिव हूँ, तो तुम क्यों इधर-उधर धक्के खाते हो?
तो जब हमें हमारे गुरुजी ने साक्षात खुद बता दिया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही जगह स्थिर होके बैठे, एक ही जगह अपने गुरुजी के चरणों में स्थिर होके बैठे, ना कि हम इधर उधर मतलब बेकार में परेशान हो, वहमों में पड़े। एक अंकल ने और बहुत अच्छा सत्संग अपनी वाइफ से रिलेटेड भी सुनाया है, जो संगत जी मैंने सुना है कि किस तरह से गुरुजी ने उनकी वाइफ को शायद ड्रीम दर्शन में मतलब दिए थे कि बड़े मंदिर में गुरुजी ने उनकी वाइफ को दर्शन दिए ड्रीम में कि गुरुजी ने साक्षात अपने उससे गंगा निकाली और आंटी को उसमें बोला कि ये गंगा मैंने सिर्फ आंटी तेरे कल्याण के लिए निकाली है कि तू इसमें नहाएगी। तो अंकल ने बहुत अच्छा वो सत्संग सुनाया था। मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि सत्संग बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, आप लोग इंटरेस्ट से नहीं सुनते हो। मैंने हमेशा देखा है छोटे सत्संग आप लोग सुनते हो इंटरेस्ट से। और अभी मैंने लास्ट में भी एक सत्संग बहुत अच्छा एक ओल्ड संगत का डाला था 1 आवर का, वो आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया ज़्यादा। लेकिन जब संगत जी हम सत्संग करने के लिए बैठते हैं ना, हम तो नहीं बोलूँगी मैं अपने बारे में जानती हूँ। मैं कोई रिटर्न लिख के मैं कोई सत्संग नहीं बोलती हूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ आपसे डायरेक्ट में बैठती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, मैं आपको सत्संग बोलती हूँ। तो जो वो फ्लो बनता है ना सत्संग सुनाने का, गुरुजी के अपने भगवान शिव के कल्याण के बारे में बताने का, उनकी बढ़ियाइयाँ बताने का, तो वो फ्लो ऐसा हो जाता है कि फिर माइंड में वो सत्संग आते रहते हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेते। बस मन करता है ये भी बता दो गुरुजी के बारे में, वो भी बता दो। जो उससे क्या होता है संगत जी कि वो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। और जो लोग खैर लिख के रखते हैं और पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हमें ये बोलना है, शायद उनके सत्संग ठीक ठाक शॉर्ट हो जाते होंगे। लेकिन मैं जब बैठने के लिए बोलती हूँ, तो जैसे आज मुझे लग रहा था मैंने शिवरात्रि का मतलब पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ आज सत्संग करूँगी, क्योंकि मुझे लगा सब लोग बिजी होंगे, महाशिवरात्रि की तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन जैसे एक छोटा सत्संग हुआ तो थॉट आया बस एकदम से, गुरुजी थॉट डाल देते हैं कि चल सत्संग कर उठ। और मैं रेस्ट कर रही थी आराम से, फिर सोचा कि नहीं अब चलो गुरुजी ने थॉट डाला, यानी कि गुरुजी ने आज्ञा दी है कि सत्संग कर ले। और जब सत्संग करने बैठते ना तो संगत जी बहुत सारी चीजें आती है, बस मन करता है बोलते रहे हम अपने गुरुजी के बारे में। और हम कौन होते हैं, हमारे गुरुजी बुलवाते हैं सब चीज। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और कल महाशिवरात्रि है और आप सब लोग बड़े मंदिर जाइए, बड़े मंदिर में जाके गुरुजी की विशेष ब्लेसिंग्स लीजिए। महाशिवरात्रि पे गुरुजी अपनी विशेष कृपा रखते हैं अपने भक्तों पे, और जरूर जाना चाहिए हमें बड़े मंदिर। और संगत जी मैं इस जन्म में मुझे जो अब मतलब अपना इस जन्म का पता है, हाँ संगत जी गुरुजी ने जोड़ते हमें बहुत पहले से हैं, लेकिन हमारे को कब पता लगने देते हैं। जैसे मेरे को, मैं शायद 2016 या 17 फैब से ही जुड़ी थी गुरुजी से, और उस समय भी शिवरात्रि का मौका था संगत जी। जब मैं गई उसके अगले हफ्ते ही शिवरात्रि आ गई थी, और उस समय से गुरुजी ने हर शिवरात्रि पे अपने बड़े मंदिर बुलाया अपनी इस बेटी को। आई होप इस बार भी गुरुजी जरूर अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे मुझे, और पूरी कोशिश है कि जरूर जाऊंगी। हमेशा गुरुजी बुलाते हैं तो इस बार भी जरूर जाऊंगी। और बस आपसे भी यही बोलूंगी कि आप लोग भी जाइए शिवरात्रि पे गुरुजी के बड़े मंदिर, और उनसे विशेष ब्लेसिंग्स लीजिए, प्रसाद लीजिए, और उनकी मेहर अपने ऊपर बरसाइए। तो संगत जी अगर आपको इस चैनल गुरुजी के लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, आप दिल से सुनते हैं तो प्लीज़ संगत जी सत्संग को सुनने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए संगत जी। और बस अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम एक बार अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। और सारी संगत को हैप्पी महाशिवरात्रि। आपको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बधाइयाँ हों। सबको गुरुजी कल्याण करें, सबका सब पे अपनी कृपा का हाथ रखें, ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। गुरुजी सर्वदा भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।